चौधरी जी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 326 सुशील कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 226। माननीय मंत्री जी, सुशील कुमार माननीय सदस्य। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से संबंधित है। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार के 2 जिलों औरंगाबाद और गया जिले में है और दोनों ही जिले नक्सल प्रभावित अत्यंत पिछड़े आकांक्षावान जिले की सूची में हैं। मेरे प्रश्न का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिले, उनको वो आत्मनिर्भर हों, वो बंदूक ना थामकर किसी न किसी रोजगार में वो लिप्त हो जाएं। और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके संबंध में मैं जानना चाहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं निबंधित युवाओं के स्वरोजगार एवं सरकारी नौकरियों में जाने वाले युवाओं की प्रतिशतता का राज्यवार और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र के जो उग्रवाद प्रभावित इलाका है औरंगाबाद और गया जिले का प्रतिशत क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये DDU-GKY जो कल्पना की गई है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ही रोजगार देने का, और उस रोजगार के अंतर्गत पूरे देश में 11,23,783 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 7,13,723 लोगों को रोजगार दी गई। ये DDU-GKY वर्तमान में 27 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जहां 1,891 परियोजनाएं चल रही है, 2,369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र हैं और इसमें 877 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित एजेंसियों के साथ 616 से अधिक जॉब रोल के लिए 97 सेक्टर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार में प्रशिक्षित किए गए 55,125 और उनको नियोजित रोजगार दिए गए 29,114 और इनके वैसे तो अध्यक्ष महोदय ये राज्यों में कहीं भी स्थापित होगा और किसी भी जिले के नौजवान गरीब वहां आकर के ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन मैंने औरंगाबाद का निकाला है कि 2014 से 16 540 लोगों ने ट्रेंड हुए, प्लेसमेंट हुआ 187, 16-17 में 614 लोग ट्रेंड हुए। कुल मिला करके मैं 1 मिनट में अपनी बात कह रहा हूं कि 2,779 ट्रेंड हुए औरंगाबाद, 1,527 को नौकरी मिली। माननीय सदस्य। माननीय महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के घ खंड का जो उत्तर दिया है उसमें इन्होंने केवल ये कहा है कि रोजगार अभियान को की प्रगति के लिए, यानी मेरा प्रश्न ये है महोदय, मेरा उद्देश्य ये है कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों के युवा बंदूक नहीं थामकर किसी न किसी काम में वो लग जाएं, लेकिन जो उत्तर मुझे दिया गया है वो ये है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। महोदय, मैं तो परिणाम जानना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है
कि जितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया उसमें से रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या 50% या उसके आसपास है। तो ये प्रतिशत और बढ़ेगा और विशेषकर जो आकांक्षावान जिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे जिलों को विकसित करने के लिए आकांक्षावान जिलों की एक सूची बनाई है देश भर में, उसमें औरंगाबाद और गया दोनों जिला है। यह उग्रवाद प्रभावित इलाकों के युवा बंदूक नहीं थामे, इसके लिए किसी विशेष योजना को शुरू करने का सरकार मंशा रखती है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री जी से। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके धैर्य को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज सदन की गरिमा को विपक्ष ने जिस ढंग से तार तार किया है। इसलिए मैं आपके धैर्य को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लोग बाहर में जा करके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और यहाँ लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये DDU-GKY जो इन्होंने कहा कि उग्रवाद वामपंथ इलाके में कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं, एक रोशनी नाम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 27 जिले में लागू की जा रही है। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, बिहार के गया, जमुई, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड के चतरा, गढ़वा, गुमला, लातेहार, पलामू, सिंहभूम, मध्य प्रदेश बालाघाट, महाराष्ट्र के गढ़चिचौड़ी, उड़ीसा के गजपति, कंधमाल, महल, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, रायगढ़, उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर, इन जिलों के प्रशिक्षुओं के लिए सभी प्रशिक्षण आवासीय प्रकृति की है और महिला अभ्यर्थियों के कवरेज मिनिमम 40% है। अब तक 60,013 युवाओं को प्रशिक्षित कर 33,042 को रोजगार से जोड़ा गया।